नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मादा एवं कोदवीद का विकास या भ्रूणकोश का परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका क्या गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो होती है, ये गुरु बीजाणु जो मातृ कोशिका होती है, जब इसका क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो एक सक्रिय गुरु बीजाणु का जो है निर्माण होता है, जिसे हम फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, ये फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है, यही मादा एवं कोदवीद का जो है वो प्रथम कोशिका होती है। क्या होती है? यही क्या होता है, ये जो होता है, ये मादा एवं कोदवीद का जो है वो प्रथम कोशिका जो होती है सक्रिय गुरु बीजाणु। क्या होता है? सक्रिय गुरु बीजाणु। ये सक्रिय गुरु बीजाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? अगुणित। क्या होते हैं? अगुणित। क्या होते हैं? अगुणित। अब इस सक्रिय गुरु बीजाणु का क्या होता है, इस सक्रिय गुरु बीजाणु का जो है जब इसका समसूत्र विभाजन होता है तो दो केंद्रक क्या होती है, दो केंद्रक वाली गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। अब यह जो है यह पुनः क्या करता है, ये पहली बार समसूत्र विभाजन हुआ, अब यह जो है वो पुनः जो है वो समसूत्र विभाजन करता है और दो से क्या हो जाता है, दो से क्या हो जाता है, ये जो है दो और इधर से क्या हुआ, दो, तो ये हो गया दूसरा बार। अब पुनः जो है यह फिर से समसूत्र विभाजन करता है, यह जो है पुनः से समसूत्री विभाजन करता है और क्या बनाता है, ये बनाता है दो से क्या हो जाएगा, चार चार आठ, ये दो से एक से दो और इसे एक से दो, एक से दो और एक से दो, तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर जो है वो तीन बार अर्ध विभाजन के बाद आठ केंद्रक वाली एक गोलाकार संरचना बनती है। इस आठ केंद्रक वाली जो गोलाकार संरचना होती है, इसी को हम कहते हैं भ्रूण कोश। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं भ्रूण कोश। लेकिन ये भ्रूण कोश जो होता है अभी इसी अवस्था में होती नहीं है। अब यह भ्रूण कोश जो है, देखिए क्या होगा, ये इस प्रकार से जो ये भ्रूण कोश जो था, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, अब इसमें से क्या होता है, एक एक जो है यहाँ से छोड़कर जो है वो केंद्र की ओर क्या होती है, चली आती है। यहाँ से एक आई केंद्र की ओर और यहाँ से एक छोड़कर जो है वो केंद्र की ओर आती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो केंद्रक। अब यहाँ पर जो है वो बच जाता है तीन केंद्रक और यहाँ पर क्या बच जाता है, तीन केंद्रक। कुछ समय बाद इसके अंदर जो कोशिका द्रव होते हैं, यह क्या करता है, यह संघनित होकर इसके ऊपर एक झिल्ली का निर्माण करता है। क्या करता है? इसके ऊपर एक झिल्ली का निर्माण कर लेता है इस प्रकार से, और ये केंद्रक है, इसके ऊपर क्या बना दिया, एक झिल्ली, ये झिल्ली बना दिया। अब ये जो झिल्ली बन गया तो देखिए क्या हुआ, अब यह केंद्रक था लेकिन यहाँ पर क्या बन गया, कोशिका। यहाँ पर जो है एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका और ये क्या हुआ, चार पाँच छः और सात, यहाँ पर जो है सात कोशिकीय और आठ केंद्रक वाला जो है वो भ्रूण कोश का जो है निर्माण हो जाता है। क्या होता है, आठ केंद्रक वाली और सात कोशिकीय। अतः अब हम यहाँ पर देखते हैं, यह जो भ्रूण कोश है, यह जो क्या है, ये भ्रूण कोश है, यह भ्रूण कोश है। इसमें जो ऊपर वाली जो तीन कोशिका है, ऊपर वाली यानी कि ये होता है निभाग की तरफ, किस तरह होता है, निभाग की तरफ, इसे हम जो है प्रतिमुख क्या बोलते हैं, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। और ये बीच में जो होता है इसे हम बोलते हैं ध्रुवीय। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका। ये ध्रुवीय कोशिका जो होती है वो द्विग्नित क्या होती है, ये द्विग्नित होती है। और नीचे वाला जो बीजाणु द्वार की तरफ जो स्थित होती है उसे हम बोलते हैं अंड कोशिका। क्या बोलते हैं? अंड कोशिका कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा इस प्रकार से जो है इस पूरी संरचना को ही हम बोलते हैं भ्रूण कोश। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश के अंदर जो है, जो बेसिक तौर पे जो समझने वाली बात है कि यह जो होता है ध्रुवीय केंद्रक जो होता है वो द्विकेंद्रित होता है, और जो निभाग की तरफ जो कोशिका होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिमुख कोशिका, और जो बीजाणु द्वार की ओर होती है उसे क्या बोलते हैं, अंड कोशिका। इसमें से ये जो कोशिका होती है वो बड़ी होती है। क्या होती है? यह जो होती है एक क्या होती है, बड़ी होती है, और अगल बगल की जो दो कोशिकाएं होती है वो सहायक क्या कहती है, सहायक कोशिका कहती है। अब यहाँ पर और भी कुछ देखते हैं, शॉर्टली हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अतः जो है मादा एवं कोदवीद का जो प्रथम कोशिका होती है, वो सक्रिय गुरु बीजाणु होती है। इन सक्रिय गुरु बीजाणु जो होता है कैसा होता है, अगुणित। कैसा होता है? अगुणित। अब इसका जो है वो प्रथम बार, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसका जो है इसका सक्रिय गुरु बीजाणु का प्रथम बार जब समसूत्री विभाजन होता है तो दो केंद्रक वाली सक्रिय गुरु बीजाणु बनती है। अब पुनः यह दो केंद्रक वाली सक्रिय गुरु बीजाणु जो है उसका फिर से समसूत्री विभाजन दूसरी बार, तो क्या होती है, दो से जो है वो चार केंद्रक वाली गुरु बीजाणु बनती है। और ये चार केंद्रक वाली गुरु बीजाणु जो है पुनः समसूत्री विभाजन करता है तो चार से क्या होती है, आठ केंद्रक वाली गुरु बीजाणु का निर्माण करता है। अतः सक्रिय गुरु बीजाणु जो है वो तीन बार समसूत्री विभाजन कर मादा एवं कोदवीद का निर्माण करता है। क्या करता है? मादा एवं कोदवीद का निर्माण करता है। और इस मादा एवं कोदवीद के अंदर जो है, वो आठ, अभी तक क्या है यहाँ पर जो है वो आठ केंद्रक, और ऊपर में जो है वो चार केंद्रक, और नीचे में कितने हैं, चार केंद्रक। अब ऊपर से एक केंद्रक निकल कर वो बीच में आता है और नीचे से भी एक केंद्रक निकल कर जो है वो बीच में चला आता है, और इस तरह से यहाँ पर इस प्रकार से संरचना बनती है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ऊपर में प्रतिमुख क्या हो गया, ये प्रतिमुख अभी तक एक केंद्रक है, और नीचे में जो है वो अंड केंद्रक है। क्या है? अंड केंद्रक है, और बीच वाला को हम बोलते हैं ध्रुवीय। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय केंद्रक। लेकिन जब इसके अंदर जो कोशिका द्रव होते हैं और आपस में क्या होती है, ये कोशिका द्रव जो होते हैं
वो आपस में संघनित होकर इसके ऊपर एक कोशिका झिल्ली का क्या करता है, निर्माण करता है। क्या करता है? कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। तो यह जो है देखिए, यह केंद्रक जो है इसके ऊपर एक क्या होता है, झिल्ली का निर्माण कर दिया। तो अब यह हो जाता है चेंज कोशिका में, इसमें कोशिका में, इसमें आता है कोशिका में। जैसे देखिए यहाँ पे ये केंद्रक है, और जब इसके ऊपर जो है कोशिका द्रव, इसके अंदर जो कोशिका द्रव था वो संघनित होकर क्या होगा, संघनित होकर जो है इसके ऊपर एक झिल्ली का निर्माण कर दिया। तो झिल्ली का निर्माण करने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो 8 क्या हो गया, 8 केंद्रक वाली, कितनी इसके अंदर जो है 8 केंद्रक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केंद्रक है और 7 कोशिका है, 1 कोशिका 2 कोशिका 3 कोशिका, आई दोनों मिला क्या हो गया, ये जो है 1 4 कोशिका 5 6 और 7, 7 जो है वो 7 कोशिका और 8 क्या है, केंद्रक वाला जो है भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो इस भ्रूणकोश को ही बोलते हैं मादा युग्म कोदवीर। क्या बोलते हैं? मादा युग्म कोदवीर। तो इस प्रकार से जो है हमने देखा, इस प्रकार से हमने देखा सक्रिय गुरु बीजाणु क्या होता है। सक्रिय गुरु बीजाणु का जब 3 बार, कितने बार, 3 बार समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन के बाद जो है 8 क्या होती है, 8 8 केंद्रक वाली, 8 केंद्रक वाली और 7 कोशिका वाली जो एक संरचना बनती है, क्या बनती है, संरचना बनती है। इस संरचना को ही हम बोलते हैं भ्रूणकोश कहते हैं या मादा युग्म कोदवीर कहते हैं।